तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित ईवीएस के मैराथन क्लास होने वाली हैं। आज का टारगेट बता दें आप लोगों का 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सही करने हैं और देखते हैं आज के जितने भी हार्ड प्रश्न बनाए गए हैं उसमें से आप लोग 15 प्रश्नों का टारगेट पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। और जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी के सभी प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण हैं, सभी लोग सभी प्रश्नों को समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। कह रहा है कि बच्चे जो है पर्यावरण को अच्छे तरीके से समझ सके, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे केवल पुस्तकों से पढ़ना, दूसरा कह रहा है पर्यावरणीय मुद्दों पर व्याख्यान देना, और तीसरा कह रहा है गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना, और चौथा कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रटवाना। तो सबसे पहले निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड का प्रयोग करिएगा, जिसके आधार पे आप लोग प्रश्नों को नहीं भी आ रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव पूछा, तो सबसे पहले निगेटिव शब्द को हटा लीजिए, केवल शब्द है काट दीजिए। पर्यावरणीय मुद्दों का व्याख्यान देना, व्याख्या देने से नहीं होगा जब तक आप उसको बालक को दिखाएंगे नहीं, उसके बारे में बताएंगे नहीं। तीसरा करा गतिविधि और अनुभव, अनुभव का मतलब होता है बालक खुद से सीख कर उसके बारे में जाने के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दें, एकदम सही है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सिखाना नहीं होना चाहिए, और रटवाना तो आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा तो गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में बताया गया है कि बच्चे व्यवहारिक अनुभवों से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। फील्ड ट्रिप, परियोजनाएं, प्रयोग, गतिविधियों के माध्यम से बच्चे जो होते हैं उसके परिवेश से जोड़कर पढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा कर रहा है पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित। देखिए बाल केंद्रित की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव यहाँ पे टैग वर्ड का प्रयोग करना है आपको। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि शिक्षकों को अधिक ज्ञान देना। देखिए यहाँ पे शिक्षकों को ज्ञान देने की बात कर रहा है, जबकि होना चाहिए बाल केंद्रित की बात हो रही है तो बालकों पे होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चों को खुद से सीखने के लिए अवसर देना, एक यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। देखिए केवल शब्द दिया है, निगेटिव पॉइंट है, और केवल पाठ्य पुस्तकों पर दिया है, ये भी आपका निगेटिव है। चौथा कह रहा है कठिन अवधारणाओं को रटवाना आपका निगेटिव पॉइंट है। तो पहला आपका निगेटिव हो गया, तीसरा आपका निगेटिव हो गया, चौथा बचा आपका दूसरा। तो राइट आंसर दूसरा आपका सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से सीख कर अवसर प्राप्त करते हैं, खुद से देखते हैं, खुद से अनुभव प्राप्त करते हैं, तो बालक जो होता है अच्छे से अधिगम प्राप्त कर सकता है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इतना याद रखिएगा, शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना, और बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और सोचने, प्रश्न पूछने, यहाँ पे अवधारणा को खोजने के लिए प्रेरित करना का होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि ईवीएस को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए। ईवीएस को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होना चाहिए। पहला हमारा देखिए कह रहा है कि केवल परिभाषा याद कराना। देखिए केवल शब्द दिया है और याद करवाने की बात कर रहा है, तो आपका निगेटिव पॉइंट है, काट दीजिए। दूसरा करा है कक्षा में ही चर्चा करना, और तीसरा करा है बच्चों को गतिविधियों और परियोजनाओं और फील्ड ट्रिप के माध्यम से सिखाना। फील्ड ट्रिप का मतलब होता है भ्रमण पे ले जाना, जो कि आपका उचित उत्तर होगा। फिर यहाँ पे करा है बोर्ड पर पढ़ाकर बच्चों को लिखने के लिए कहना, जबकि यहाँ पे करा है कि पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ईवीएस को, तो फील्ड ट्रिप पर ले जाएंगे, भ्रमण पर ले जाएंगे, तो बालक उसके बारे में जानेगा और अच्छे से सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा एकदम सही होगा। अगर यहीं पे इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में इसमें बताया गया है कि कक्षा में केवल व्याख्या देने के बजाय बच्चों को व्यवहारिक रूप से सीखना और सिखाना अधिक प्रभावी होता है। इससे वे वास्तविक जीवन में अवधारणा को लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि छात्रों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि उन्हें किताबें पढ़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाना, और चौथा कह रहा है कक्षा में केवल लेक्चर देना और केवल शब्द, ये आपका निगेटिव पॉइंट है। और केवल शब्द यहाँ पे तीसरे में दिया है, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। उन्हें किताबें पढ़ने से अच्छा है कि उन्हें पर्यावरणीय समस्याओं पर
चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि कितना स्कोर आज आप लोगों का पहुंच रहा है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने ग्रुपों में। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के पास होगा तो उसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक करिएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। करा कि बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उन्हें खुलकर सोचने, प्रश्न पूछने प्रेरित करना चाहिए, जिससे चर्चा और खोजपरक गतिविधि में उन्हें मदद मिल सके। अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें प्रश्न की, 5वां प्रश्न करा पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है। पहला करा कि केवल यहाँ पे विज्ञान विषय का पर ध्यान देना। देखिए केवल शब्द दिया है तो केवल एक पर ही विषय पे ध्यान करने की बात कर रहा है। पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण की इसमें बात ही नहीं की जा रही है। दूसरा करा विभिन्न विषयों को जोड़कर, विभिन्न सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाना, ये आपका उचित उत्तर लग रहा है। तीसरा करा कि केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाना, केवल समाज के बारे में ही पढ़ाना नहीं होना चाहिए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। चौथा करा कठिन अवधारणाओं को अलग थलग करके पढ़ा, अलग थलग करके नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे बताने के लिए कहना चाहिए, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या में इसके बताया गया है कि ईवीएस अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि से जुड़ा हुआ है। विषयों के आपस में जोड़कर पढ़ाने से बच्चों में संपूर्ण दृष्टिकोण मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब तक आप लोगों ने 5 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। छठा प्रश्न करा कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा कि उन्हें परियोजनाओं और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। दूसरा करा कि केवल किताबों से पढ़ाना चाहिए। केवल है तो तुरंत काटिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रख के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उन्हें कठिन शब्दावली याद करवाना और कठिन शब्दावली की बात कर रहा है, ये भी गलत है। चौथा करा कि उन्हें लिखित परीक्षा देने के लिए तैयार करना, केवल लिखने के लिए यहाँ पे तैयार करना गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही होगा, जिसमें आप परियोजनाओं और गतिविधियों को शामिल करेंगे तो बालक अच्छे तरीके से सीख जाएगा। अगर इसकी व्याख्या हम बात करें तो व्याख्या में बताया गया कि बच्चों को स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और यहाँ पे कह रहा है कि पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में शामिल करने से पर्यावरण के प्रति अधिक क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। मतलब क्या है कि उसके प्रति रुझान होता है उनके बारे में। आगे बात करें अगर 7वें प्रश्न की तो 7वां में कह रहा है कि ईवीएस में बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला करा कि केवल लिखित परीक्षा देना। दूसरा करा कि मौखिक प्रश्न पूछना और गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन करना। तीसरा करा कि केवल रटाई पर ध्यान देना। चौथा करा कि कठिन प्रश्न देकर बच्चों को भ्रमित करना और केवल रटाई यानी रटना और केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान देना, ये गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। अगर हम बात करें व्याख्या में बच्चों के वास्तविक समझ को परखने के लिए केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि मौखिक मूल्यांकन और प्रायोगिक गतिविधियों भी आवश्यक होती हैं, यानी करके सीखने पर अधिक बल देना चाहिए। अगर बात करें हम 8वें प्रश्न की तो 8वां में कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों को रटाने की क्षमता को बढ़ाना। दूसरा कह रहा है बच्चों को अपने परिवेश की समझ और उससे जुड़ने में मदद करता है। और तीसरा कह रहा है कि केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाना। चौथा कह रहा है कठिन अवधारणाओं को बिना समझाए पढ़ाना। तो सबसे पहले तो ये देखिए, आप लोग कठिन दिया है, केवल दिया है और रटाने की बात किया है, तो यहीं पे आपका क्या है, ये गलत हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि परिवेश समझ कर बालक यानी अपने आसपास समझ कर बालक ईवीएस के पाठ्यक्रम को मुख्यतः समझ सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उसके आसपास के पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराने के लिए होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन जो होगा बी जो था आपका ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। गतिविधि आधारित मैंने क्या है, देख परख कर यानी खोज परख आप कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है कि यहाँ पे क्योंकि यह सीखने में रोचक बनाता है। दूसरा कह रहा है क्योंकि इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। और तीसरा कह रहा है क्योंकि यह परीक्षा में अधिक अंक दिलाता है। चौथा कह रहा है क्योंकि इससे बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। याद करना, अच्छे अंक देना और यहाँ पे सीखने में रोचक बनाता है, इसमें से आपको चुनना है। पहला, तीसरा और चौथा तो गलत हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें की तो इसमें देखिए कह रहा है कि क्योंकि ये सीखने को रोचक बनाता है, क्योंकि अगर बालक देख कर किसी चीज़ को सीखेगा तो अच्छे तरीके से सीख लेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं पहला इसका सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके व्याख्या पे। व्याख्या देख ली क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो अधिक रुचि लेते हैं और जल्दी समझते हैं, गतिविधियाँ उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। सही है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10वां। ये कह रहा है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट और फील्ड विजिट पर ले जाना चाहिए, यानी भ्रमण पर ले जाना चाहिए, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल पुस्तकों पर पढ़ाना चाहिए, केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। तीसरा कह रहा है कि केवल परीक्षा पर ध्यान देना है, केवल फिर दे दिया है शब्द, इसको भी काटिए। चौथा कह रहा है बच्चों को लंबे निबंध लिखने के लिए कहना चाहिए, निबंध लिखना, ये आपका नेगेटिव है। राइट आंसर आपका पहला जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे व्याख्या की, तो व्याख्या में करा कि केवल पुस्तकों से पढ़ाने के बजाय जब बच्चे वास्तविक जीवन की चीज़ों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका है यहाँ पे 11वां कह रहा है कि ईवीएस में अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है कि बच्चों में स्वयं अनुभव सीखने के लिए देना, एकदम सही है। केवल शिक्षकों का व्याख्यान सुनना, गलत है। केवल किताबों में दी गई परिभाषाओं को याद कराना, ये भी आपका गलत है। कठिन विषयों को जोड़ना, ये भी आपका गलत होगा। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला एकदम सही है। अब बता दीजिएगा कि 11 में से आप लोगों ने अभी तक कितने प्रश्न को सही किया है। बच्चे प्रयोग और अवलोकन के अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और लंबे समय तक ज्ञान को याद रखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, तो 12 का प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 12 का प्रश्न कर रहा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं पर्यावरण के बारे में जागरूक कर, छोटे बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला हमारा देखिए कह रहा है कि उन्हें प्रकृति से जुड़ने वाली गतिविधियों में शामिल करना, जिससे बालक सीख सके। एकदम देखिए यहाँ पे गतिविधियों को शामिल किया है और वो ऊपर से प्रकृति को, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही लग रहा है। केवल व्याख्यान देना, गलत है। कठिन अवधारणा सिखाना, गलत है। पर्यावरण के लंबे लेख लिखना, गलत है। राइट आंसर आपका पहला जो होगा सही होगा। जितने भी लोगों का पहला एकदम सही होगा। बच्चों को बागवानी परीक्षण, पक्षी परीक्षण और प्रकृति भ्रमण पर ले जाने में गतिविधियों में शामिल करने से पर्यावरण को समझ में बालक को अधिक आता है। तो यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न क्या करा है। क्लास बेहतर लग रही हो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने 13 प्रश्न यहाँ पे चला है, 12 में से कितने सही किए हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब तक आप लोगों ने कितने सही कर लिए हैं। तो 13वां का हमारा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि ईवीएस में समस्या समाधान दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। पहला कह रहा है बच्चों को समस्या की पहचान करने और उसको यहाँ पे सावधान, यहाँ पे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना और खोजना, और यहाँ पे समस्याओं की पहचान करने की बात कर रहा है। तो ये पहला आपका सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे केवल किताबों में दी गई जानकारी पर ध्यान देना, केवल शब्द दिया है, काटिए। बच्चों को समस्याओं से दूर करना, नहीं, समस्याओं के नज़दीक ले जाने से बालक उस पर विचार करेगा, ये आपका गलत है। केवल लिखित परीक्षा पर ध्यान देना, केवल गलत है। राइट आंसर आपका पहला जो होगा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है, ये दृष्टिकोण ये बताता है कि बालक जो होते हैं देख कर सीखते हैं बहुत बेहतर तरीके से। वहीं पे 14वें प्रश्न की अगर हम बात करें, तो इसमें ये बताया है हमारा कि बच्चों को अस्थायी विकास की अवधारणा समझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि उन्हें प्रकृति संसाधन के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। क्या क्या कारण है कि प्रकृति को हम सहेज सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। केवल परिभाषा याद कराना, गलत है। केवल परीक्षण के लिए तैयार करना, गलत है। केवल पर्यावरणीय अध्ययन के मुद्दों पर व्याख्यान देना, गलत है। राइट आंसर इसका भी आपका पहला ही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का कह रहा है कि ईवीएस की जो क्लास है, ईवीएस पढ़ाते समय मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला कह रहा है ताकि बच्चे सीखने में अधिक रुचि लें। देखिए सीखने में अधिक रुचि लें, एकदम सही लग रहा है। फिर ताकि शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ी, शिक्षक की बात कर रहा है जो कि गलत है, छात्र की बात होनी चाहिए। ताकि बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएं, बिना पढ़े कोई पास नहीं हो सकता। और चौथा करा है ताकि बच्चे केवल यहाँ पे परीक्षा पर ध्यान दें, गलत है। पहला ही, इसका भी आंसर पहला ही सही होगा। लगातार आपके पहले प्रश्न ही सही हो रहे हैं। ऑडियो विजुअल के माध्यम संसाधन जो है, मतलब देख कर सुन कर बालक जो है बहुत अच्छे तरीके से रुचि लेते हैं और अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर 16वें प्रश्न की बात करें, तो ये देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा करा है अभिनव, मतलब कलाकार की बात कर रहा है। शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना, एकदम सही है। केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, गलत है। बच्चों को रटाना, गलत है। केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना, गलत है। राइट आंसर इसका भी देखिए पहला ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चे सीखते हैं और रुचि लेते हैं।
अगर 17 प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 17 का हमारा कह रहा है कि ईवीएस समावेशी, समावेशी का मतलब होता है सभी को एक साथ लेकर चलना, इतना याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना। देखिए सभी की बात कर दिया है तो आपका सही होगा। केवल होशियार बच्चों को, गलत है। केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, कमजोर छात्रों को पीछे छोड़ देना, नहीं। समावेशी का मतलब ही होता है सभी को एक साथ लेके चलना, तो पहला ही, इसका भी देखिए पहला ही सही हुआ। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना होता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से बालक आया हो। 18वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखिए क्या का बता रहा है हमारा 18 का, ये बता रहा है कि ईवीएस में अस्थायी परिवेश को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है हमारा बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ना, दूसरा कह रहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान देना, और तीसरा कह रहा है कठिन शब्दों का प्रयोग करना, चौथा कह रहा है केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। केवल, कठिन, केवल, गलत है पहला। इसका भी देखिए लगातार आपके 10 से आ रहे हैं, एकदम पहले ही सही प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि जब बच्चे आसपास के उदाहरणों से सीखते हैं तो वे विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं और अपने अनुभव से जोड़कर सीखने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास का 19वां प्रश्न है, ये देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में सहभागी अधिगम का अर्थ क्या होता है। पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। दूसरा कह रहा है केवल शिक्षक के व्याख्यान देना, केवल शब्द दिया है काट दीजिए। केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, गलत है। केवल लिखित परीक्षा तैयार, देखिए पहला इसका भी सही हुआ। और जाते जाते लास्ट में आपका एक प्रश्न लग गया है, उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। बच्चों को केवल सुनाने और भूमिका के बजाय उन्हें कक्षा के गतिविधि सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करना, जिससे बालक क्या है बेहतर तरीके से सीख सकें। और यहाँ पे आज की क्लास का 20वां प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना और कठिन विषयों को छोड़कर पढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तक पर सीमित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसमें से जो भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा आंसर आज का सही रहा इसका 20वें का। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास के लिए आप लोग कितने लोगों ने शेयर किया है, कितने लोगों में शेयर किया है, कितने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।